बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र, अस्र की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और हमारे एमकेएम के हमदर्दों। आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 5 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं और यकीनन हमेशा की तरह शेर के साथ कि ज़बान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो, ज़बान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। अजीज दोस्तों, साथियों, आज जो मैं प्रोग्राम आपके पास लेकर आया हूँ, आज के प्रोग्राम में मैंने किसी गेस्ट को इनवाइट नहीं किया है। आज के प्रोग्राम में तमाम लोग जो भी कॉल करेंगे लाइव शुरू से ही लाइव कॉल्स लेंगे और जो लाइव कॉल्स होंगी हम उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आज का प्रोग्राम हम एक ख़ास टॉपिक पर कर रहे हैं और वो टॉपिक यकीनन आप लोगों ने आज का प्रोग्राम देखा होगा। फारूक भाई ने आज एक प्रोग्राम किया कि कराची लावारिस नहीं है, हम कराची के वारिस हैं। तो आज आप लोगों ने प्रेस क्लब पे देखा होगा कि एहतजाजी मुजाहरा हुआ कराची लावारिस नहीं हम वारिस हैं के नाम से, और एक कोशिश की गई कि जिस तरीके से कराची में ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक ने मुसलसल पहले ओवर बिलिंग किया, फिर उसके बाद एक्सेस बिलिंग किया, उसके बाद एवरेज बिलिंग किया, उसके बाद लोड शेडिंग का भी इजाफा हो गया फर्नेस ऑयल ना मिलने की बुनियाद पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने की कि इलेक्ट्रिक वालों ने, और आज फारूक भाई ने प्रेस क्लब पे मुजाहरा किया जिसमें एमकेएम के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और हमारा प्रोग्राम था कि अगर इस मुजाहरे से भी के इलेक्ट्रिक वाले नहीं सुधरते हैं तो फिर इंशाअल्लाह इनके लिए एक अवामी इज्तिमा हम करेंगे और एक धरना देंगे के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पे। तो एक अच्छा कामयाब मुजाहरा था। आज काफ़ी तादाद में, एक शदीद तरीन गर्मी के बावजूद लोग बड़ी तादाद में इसमें शामिल हुए और इस मुजाहरे में लोगों ने हिस्सा लिया। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो साथी हैं वो मुख्तलिफ कराची के टाउन से हमारे आए थे, हैदराबाद से भी कुछ साथी हमारे आए, ठट्टा धाबे जी की भी हमारी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद थी और बाकायदा जो है उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और माशाअल्लाह अच्छा एक रिस्पांस जो है वो आया देखने में। अच्छा साथियों, बात यह है कि ये जो मुजाहरे हैं, इस मुजाहरे से मसला हल होता है या नहीं होता है, ये बात तो ये मसला हल होगा या नहीं होगा, ये मसला कैसे चलेगा, इस मसले को कैसे देखा जाए, ये तमाम चीज़ें हैं जो आज के मुजाहरे में हमने देखी और हमने सीखी और हमने हमारे लोगों का जो इसमें ओवरऑल कह लें कि आप रिस्पांस था वो भी हमने देखा कि कराची के लोग बिजली से बिलक रहे हैं, कराची के लोग लोड शेडिंग से बिलक रहे हैं, कोरोना वायरस छाया हुआ है और कोरोना वायरस के बायस कारोबार समझ लें कि ना होने के बराबर है। और
जो एक आम आदमी की जो जराए आमदन है वो महदूद होकर ना सिर्फ खत्म हो गई है, ना मार्केट्स खुल रही हैं, ना बाजार खुल रहे हैं, ना लोग अपने ऑफिस को जा रहे हैं, जो ऑफिस को नहीं जा रहे हैं उनकी तनख्वाहें काट ली जा रही है, जो बाजार अपने दुकान नहीं खोल पा रहे हैं उनका जो है वो बिजनेस तबाह हो गया है, जो खोल पा रहे हैं उनके पास ग्राहक जो है वो ना होने के बराबर है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए फारूक सत्तार भाई ने ये फैसला किया था कि कराची के लोग एक अजीब सी कैफियत में हैं। जो हुकूमती जमात है उसके 14 MNA हैं, लेकिन वो 14 के 14 MNA जो हैं उनमें से बेशतर का ताल्लुक तो कराची से ही नहीं है और वो कराची के लोगों में है ही नहीं। एक MKM की जो सूरत हाल बनी थी, लड़ाई झगड़ा डिवाइड, उसमें इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन के दौरान जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मरहून मिन्नत PTI को कराची से 14 सीटें मिल गई, लेकिन उनका कोई स्टेक होल्डर यहाँ नजर नहीं आया। किसी के दिल में पेन नहीं है कि कोई कराची के लोगों के लिए किसी के दिल में पेन हो। तो ये तो एक सूरत हाल है, कराची के लोग देख रहे हैं और मजबूर है, क्या करेंगे। लेकिन जिन 4 लोगों को कराची के लोगों ने मुंतखब किया, वो 4 लोग भी कहीं नजर नहीं आ रहे। कौमी असेंबली में खानापुरी की जाती है, बात की जाती है, और भाई 4 लोग कम से कम 400 लोगों को लेकर कराची इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है के इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक के दफ्तर पे जाए ना, वहां जाके बैठे धरना दें। लेकिन नहीं भाई, उन लोगों को अपनी तनख्वाहों अपनी मराद से फायदा उठाना है और इसके अलावा क्या करना है। क़यादत नाअहल है, अंगूठा छाप क़यादत है, वो क्या करेगी। एक फ्रॉड के जरिए उन्होंने ये MQM पे कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद वो MQM पे छाए हुए माल बना रहे, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। चाहे चेयरमैन हो, जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेयर साहब क्या कर रहे हैं। आप आज आपने अभी तक किसी ने देखा कि मेयर कराची ने धरना दिया? मेयर कराची के जो DMC के जो चेयरमैन है उन्होंने धरना दिया? लोकल बॉडीज ने जाके के इलेक्ट्रिक के दफातर पे, वाटर बोर्ड के दफातर पे धरना दिया? नहीं दिया। सिर्फ वो सिंध असेंबली में तकरीर करके और सिंध असेंबली पे डाल देते हैं कराची वाटर बोर्ड का जो है मलबा, और वफाक पे डाल देते हैं के इलेक्ट्रिक क्या कर रही है। देखिए, के इलेक्ट्रिक का भी ताजा तरीन इन्होंने टैरिफ भी बढ़ा दिया है। के इलेक्ट्रिक ये कह रही है कि ₹2.89 जो है हम पर यूनिट रेट बढ़ाएंगे अपने टैरिफ में, और वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत तो इस तरह कर रही है कि सानू की वफाकी हुकूमत काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है कराची से दोबारा वोट नहीं मिलने, और के इलेक्ट्रिक को जो फायदा पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा रहे। सुनने में ये आ रहा है कि के इलेक्ट्रिक अपनी तकमील के आखिरी मरहल में और लूट लाट के भाग जाएगी और फिर दूसरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन ये आएगी और वो अपना काम करेगी। तो दोस्तों, साथियों और कराची के अवाम, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फारूक भाई ने जो ये आज इनिशिएटिव लिया है और इस नारे पर ये प्रोग्राम किया है कि कराची के अवाम लावारिस नहीं है, कराची लावारिस नहीं है, हम कराची के वारिस जिंदा हैं। हम असल में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो ये काबिज राब्ता कमेटी का जो ये टोला है, जो फारूक भाई को हटाकर एक फ्रॉड के जरिए राब्ता कमेटी में बैठ गया है, हमारी तमाम तर जिद्दोजहद है पहले हम उनको हटाएं, उसके बाद हम MQM को अपने वापस लें, और लेने के बाद हम ये तमाम करप्ट लोगों को सस्पेंड करें, मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन समेत तमाम लोगों को, और फिर 2 टोक बात करें। कराची के जो इदारे हैं, चाहे वाटर बोर्ड हो, चाहे के इलेक्ट्रिक हो, चाहे KMC हो, तमाम इदारों पर फिर हम 2-2 हाथ करें, फिर उनसे बात करें कि इंसान के बच्चे बन के काम करना है तो कराची में करो, वरना के इलेक्ट्रिक कोई आसमान से नहीं उतरी है। यहाँ पर जो हमारे हुक्मरान हैं इतने नाअहल हैं कि पूरी दुनिया में कई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां होती हैं, लोग जिससे चाहे अपनी इलेक्ट्रिक लेते हैं, जिसकी अच्छी रिजल्ट होता है उससे इलेक्ट्रिक लेते हैं। और ये दुनिया का कानून है कि जब आपकी कोई प्रोडक्ट बिक रही होती है बहुत ज्यादा, तो वो प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो बढ़ाई जाती है। प्रोडक्ट बेचने वालों को फायदा हो रहा है कि प्रोडक्ट बिक रही है, तो वो प्रोडक्ट की सप्लाई को और बढ़ाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ाते हैं ताकि लोग और खरीदें। फिर वो लोगों को रागिब करते हैं कि आप हमसे प्रोडक्ट खरीदें, हम आपको ज्यादा खरीदने पर कम रेट देंगे। यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर जितनी बिजली आप खर्च करें, एयर कंडीशन चला लें गलती से, तो आपका बिल का टैरिफ इतना बड़ा हो जाएगा कि आप याद करेंगे कि ₹5.38 से ये पर यूनिट शुरू होता है टैरिफ के इलेक्ट्रिक का।
और 8 रुपए, 10 रुपए, 14 रुपए से होता हुआ ये 20 रुपए तक जाता है। ये टैरिफ डोमेस्टिक टैरिफ में बता रहा हूं, जो कमर्शियल टैरिफ नहीं बता रहा हूं। मैं खुद के इलेक्ट्रिक के दफातर के चक्कर लगा लगा के थक गया हूं। मेरे घर का जो बिल है, पता नहीं उन्होंने क्या लोड उसमें फिक्स किया हुआ है, 6 और 3 का कुछ चक्कर चला हुआ है। मेरे नीचे मालिक मकान जो रहते हैं उनका लोड फिक्स है 3 मेगावाट है, वॉट एवर, मेरा 6 है। अब मैं अभी आया हूं, 1 साल हुआ मैंने घर किराए पे लिया है, लेकिन मैं 14 रुपए 20 पैसे के हिसाब से पर यूनिट पे कर रहा हूं, और शाम 5 बजे से लेकर 11 बजे तक 20 रुपए पर यूनिट में पे कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई, जब मेरे नीचे जो लोग रहते हैं वो तो मालिक के मकान है, उनका पर यूनिट 5 रुपए 38 पैसे से शुरू होता है। 200 यूनिट के बाद वो बढ़ जाता है 8 रुपए, 300-400 यूनिट के बाद वो बढ़ जाता है 10 रुपए, 500 से 700 यूनिट तक वो चला जाता है 14 रुपए 38 पैसे, और 700 से ऊपर वो फ्लैट रेट हो जाते हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक वालों ने जो सबसे बड़ी गन की हुई है, जिसको वफाकी हुकूमत और आला अदालतों को नोटिस लेना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए, ये जो बहादुराबाद पे जो टोला बैठा है हुकूमत में जो शामिल है, इनको नोटिस लेना चाहिए कि इन्होंने एक स्लैब रेट मुतारिफ कराया है। पहले ये होता था कि एक बिल आता था जिसमें ब्रेकअप होता था कि 1 से लेके 200 यूनिट तक जितनी भी बिजली आपने चलाई है, यूज की है, उसके आपको 538 रुपए बनेंगे। वो फिक्स हो गए कि ये आपका टोटल हो गया। फिर 201 से लेकर 400 तक या 300 तक आपका रेट 8 रुपए है। फिर वो जो 200 यूनिट या 100 यूनिट जले, वो आ गया कि भाई ये 800 रुपए हो गए, प्लस 500 रुपए जमा हो गए। फिर उसके बाद 500 से 700 तक आपका आ गया कि जनाब अली 10 रुपए है। फिर 700 से ऊपर आ गया, फिर वो टोटल ब्रेकअप जमा होता था, और जमा होने के बाद वो टोटल ब्रेकअप आपका बिल का टोटल बनता था। तो एक मुनासिब बिल पे हम करते थे। लेकिन अभी तो जनाब आली सारा निजाम ही निराला हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है किस किस को ये के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया खिला रही है पैसा, कि आपके 200 यूनिट के बाद अगर आपने 201 यूनिट जला लिया तो जनाब अली आपका 538 रुपए तो उड़ गए। वो 1 यूनिट जलाते ही जो आपका 200 यूनिट में 538 रुपए का बिल बनना था, वो एकदम आपका 800 रुपए में चला जाएगा। यानी 200 यूनिट में 538 रुपए बिल बनेगा और 201 यूनिट पर आपका बिल 900 रुपए चला जाएगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस भाई? हम जंगल में रह रहे हैं, हम कहां रह रहे हैं? ये कराची के लोग भुगत रहे हैं। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, लोकल हुकूमत, आला अदलिया और दीगर मॉनिटरिंग इदारे, नैब के इदारे, वो क्या कर रहे हैं भाई? आप कैसे इंटरवीन करेंगे इसमें? कैसे इन लोगों को रोकेंगे? कौन रोकेगा? कराची के लोग बिल नहीं भरेंगे तो एक मुसीबत, लोड शेडिंग का अजाब। नेक्स्ट हमारी मूव यही है कि अगर आप के इलेक्ट्रिक अपना किबला व काबा दुरुस्त नहीं करेगी तो फिर जनाब हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोगों से ये कहें कि हम ना तो बिल भरेंगे के इलेक्ट्रिक के, और के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव करेंगे, और ना सिर्फ घेराव करेंगे बल्कि के इलेक्ट्रिक की जो टॉप इंतजामिया है, हम उनसे फिर पूछेंगे, जूतों के हार पहनाएंगे उनको ले जाकर कि तुम लोगों ने क्या मजाक समझ रखा है? कराची के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है? कराची के लोग लावारिस नहीं है, कराची के वारिस मौजूद हैं। और इंशाल्लाह फिर के इलेक्ट्रिक को अगले धरने में हम सबक सिखाएंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों, साथियों, आज का प्रोग्राम बहुत सारे साथियों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा, टीवी पे भी चला, बहुत सारी चीजें भी चली। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाने का मैं एक नुस्खा लेकर आया हूं, और उस नुस्खे पे मैं चाहूंगा कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट से मुतालिक ये हल है, और इसमें कहाँ पर रुकावट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं ये चाहूंगा कि जो आला इदारे हैं वो इसको सोचें और देखें। मैं एक आपको छोटी सी अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ, 2 मिनट या 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। वो डॉक्यूमेंट्री आप देखें और आपको अंदाजा होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ थर कोल माइंस की। थर के अंदर जो कोयला निकला है, जो सिंध के अंदर मौजूद है, जिस पे वर्किंग हो रही है, आप लोगों को शायद किसी को नहीं पता। ना गवर्नमेंट उस पर कोई काम कर रही है, ना वफाकी गवर्नमेंट कोई काम कर रही है। जो भी काम हो रहा है वो बस माल बनाने के लिए हो रहा है। क्योंकि हम वहां गए, मैं और फारूक सत्तार भाई, हमारी टीम वहां गई। थर कोल माइंस में हमने जाकर बात की, थर कोल माइंस का हमने पूरा सिस्टम देखा,
वहां पर 13 ब्लॉक्स बनाए गए हैं जहां पर कोयले का जखीरा है, और वो कोयले का जखीरा जो है वो इस कदर ज्यादा है कि 200 साल तक आप पाकिस्तान में मुफ्त बिजली दे सकते हैं, 200 साल तक। तो मैं आप चाहता हूं कि आपको मैं दिखाऊं कि क्यों हमारी गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट क्यों हमें ये सहूलत नहीं पहुंचा रही। जो कोयले के जो जखायर मिले हैं वो इंडो पाक से लेकर जितनी भी नियरेस्ट, चाइना को ले ले, ईरान को ले ले, जितने भी कोयले के जखायर दुनिया में पाए गए हैं उस तमाम कोयले के जखायर से ज्यादा थर में कोयले के जखायर मौजूद है, और जिससे बिजली बनना भी शुरू हो गई है, और हमें नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही ये मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये मेरी एक डॉक्यूमेंट्री देखिए, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री 3 मिनट की। हम गए थर कोल पर, हमने विजिट किया, और आपको इंशाअल्लाह ये हमारी डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी लगेगी। इसमें मालूमात है, प्लीज आप लोग ये देखें। 3 मिनट के बाद फिर मैं इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से आपसे बात एक ही इजाजत दीजिए, मैं कराची हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री दूसरी गलत लग गई, ये देखिए। जी दोस्तों, आपने देखा, ये मैंने एक आपको अपनी जो क्लिप था थर का आपको दिखाया कि थर बदलेगा पाकिस्तान। आप लोगों ने देखा, तमाम साथियों ने। मैं, फारूक सत्तार भाई, हमारी टीम यहाँ गई थी और हमने वहाँ पे ये सारी डिटेल हासिल की है, उनसे मिले हैं। वहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, और जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे हमने वहाँ पर लोगों का काम देखा। आप लोगों ने देखा होगा, इसमें तमाम क्लिप के अंदर तमाम डिटेल मौजूद थी
कि तकरीबन 1,86,000 समथिंग टन या ऐसी कुछ है, बिलियन टन या कोयले के ज़खायर पूरे पाकिस्तान में निकले हैं, जिसमें से 1,76 बिलियन टन ज़खायर जो है वो थर में मौजूद है। और जब हम वहां पर गए तो हमने वहां पर देखा कि 650 मेगावाट बिजली तैयार कर रहे हैं एंग्रो कंपनी जो है, एंग्रो वाले, और बिजली वो तैयार करके नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं और सस्ती तरीन बिजली वो तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम गए थे वहां पर आपका जो वो थे, एक कंपनी थी, नाम जहन में आ रहा है मेरे, लक्की सीमेंट वाले, लक्की सीमेंट वालों की भी पावर प्रोजेक्ट लग चुका था और वहां पे काम शुरू हो चुका था। दुनिया भर में जो, क्योंकि कोयले के इतने बड़े बड़े ज़खायर कहीं मौजूद नहीं है, ये पहली दफा थर में निकला है इतना बड़ा कोयले का ज़खीरा। तो इसको डर्टी फ्यूल कहा जाता है। जो कोयला होता है, कोयले के जरिए जो भी आप एनर्जी बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, वो कहते हैं ये डर्टी फ्यूल है। जबकि जब हम वहां गए और हमने देखा तो उन्होंने कहा, जो वहां के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये पुरानी बातें हो गई है, ये पाकिस्तान को डिमोरलाइज करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए ये बातें उड़ाई जाती हैं कि ये डर्टी फ्यूल है, डर्टी फ्यूल है। जबकि ये अब डर्टी फ्यूल नहीं रहा, अब ये बहुत यूजेबल है। प्रॉब्लम वहां पर जो है हमने देखी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर है ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। कोयले को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, वहां से कोयला बेचा नहीं जा सकता, कोयले को पाकिस्तान के दूसरे शहरों में पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ये कोयला थोड़ा सा गीला है और इसमें कोयले में फास्फेट की मिकदार ज्यादा है, नमी ज्यादा है। ये इसको जो जिससे कहते हैं कि मूव करने में इसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने इसका काम देखा है कि कैसे होता है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो सब लोग तो काम कर रहे हैं, बिजली तो वहां बन रही है, लेकिन थर कोल प्रोजेक्ट पर कोई तवज्जो नहीं है। जो वफाकी हुकूमत है उनकी, जो सूबाई हुकूमत है उनकी। वजह क्या है कि यहाँ पे कोई कमीशन मिलने वाला नहीं है। फिर वहां पे हमें एक और थ्योरी पता चली कि डॉक्टर एक साहब थे, साइंटिस्ट, एटमी, नाम मैं नहीं ले रहा उनका, उन्होंने वहां पे बड़ा पैसा बर्बाद किया, अरबों रुपया बर्बाद किया अपनी रिसर्च में, और उन्होंने वहां पे सत्यानाश कर दिया पूरे प्रोजेक्ट को। वो उसको हीट दे रहे थे कोयले को, और हीट देकर वो कोशिश कर रहे थे कि वहां से कोयले से जो है वो गैस बनाई जाए, और वो इस तरीके की हीट दे रहे थे जेरे जमीन कोयले पे कि वहां के लोग ये बता रहे हैं कि जो लोगों के पानी के कुएं थे वहां से गैस का इखराज शुरू हो गया। तो हमें ये पता चला कि गैस बन सकती है, लेकिन गैस कंटेनेबल नहीं है, वो बेकार फार्मूला है। ये कोयला इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल हो सकता है और बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जब हमने लक्की वन वालों का जाके प्रोजेक्ट देखा तो वहां हमें ये पता चला कि जो लकी वन वाले हैं वो इस प्रोजेक्ट से बिजली बना रहे हैं, और बड़ी अच्छी बिजली बना रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बिजली बना रहे हैं। और जो इसका स्मोक है, इसके स्मोक को कंटेन कर रहे हैं, इसकी जो ऐश है, इसकी ऐश को कंटेन कर रहे हैं। उन्होंने चैम्बर्स बनाए हुए, स्मोक और ऐश को कंटेन करके पानी में मिला देते हैं। पानी में मिलाकर उसको टनल्स के जरिए पानी की जो वो है उसको ओपन फील्ड में अपनी ले जाते हैं, और वहां पे पानी को वो एवोपरेट करते हैं, और एवोपरेट करने के बाद जो ऐश बचती है, जो स्मोक होती है उसकी, वो स्मोक और ऐश की जो भी फॉर्म उनको मिलती है, उन्होंने बताया कि वो फॉर्म उनके लिए सीमेंट बनाने में काम आ रही है। यानी एक कोयला, उससे बिजली बन रही है, बिजली से जो वेस्ट हासिल हो रहा है उससे सीमेंट बन रही है। पाकिस्तान की अवाम सुने कि ये जो थर कोल है ये कितना कीमती है और कितना अच्छा है कि इससे बिजली बनेगी, 200 साल तक फ्री मिल सकती है। चले आप फ्री नहीं दे, आप पैसे ले ले, उस पैसे से पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे, और उस पैसे से थर की तरक्की करे, सिंध तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे भाई। मगर कोई इस पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों?
तमाम लोग वहां विजिट करके आए, तमाम लोग आए, लेकिन इतने हमारे लोग जिसे कहते हैं कि अनकंसर्न है कि वो इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो अपना कबरी कैलेंडर बनाने में लगे हुए, बस उनको पता ही नहीं कि यहां जाकर देखे वफाकी वजीर मादनियात क्या कर रहे हैं, वजीर तेल और ज़खायर और पेट्रोलियम क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, भाई एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है वहां पर। साथियों, ये वो सवालात हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, जिस पे आप लोग बात कर सकते हैं। लाइंस साथियों खुली है, आपको मैंने सारी बातें तफसील से बता दी हैं। मैं आपको लिंक शेयर कराता हूं, इस लिंक के जरिए आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा ये प्रोग्राम और फेसबुक पर ये प्रोग्राम हमारा लाइव चल रहा है। SSP न्यूज़ @SSP News 90 के नाम से मेरा चैनल है, और तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि आए, इसमें अपना इनपुट डालें। जो लोग इस बारे में जो भी जानते हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं, वो तमाम चीज़ें आप दें, हमें शेयर करें, बात करें, गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लिंक्स मैंने आपको शेयर करा दिए। जो साथी ऑनलाइन हैं, जो लिंक पे आना चाहते हैं, वो आए, लिंक पर बात करते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। 2 चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। अभी मुझे ये मैसेज मिला है कि ये जो वीडियो मैंने दिखाई है थर वाली, इस वीडियो को दोबारा दिखाएं। इसमें बहुत से लोग उस वक्त अलर्ट नहीं थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखें, दोबारा से ये वीडियो देख लें एक दफ़ा और। 3 मिनट की वीडियो, इतनी बड़ी वीडियो नहीं है। और फिर उसके बाद सवालात करते हैं। जो भी लाइन है ओपन है, साथी आए और कॉल करें, बात करते हैं। थर बदलेगा पाकिस्तान, ये डॉक्यूमेंट्री छोटी सी है, हमारा विजिट का एक जो टूर हमारा वो है, तो तमाम लोग इसको देखें। एक दफा फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, थर बदलेगा पाकिस्तान।
जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा ये फरमाइश थी कि ये आप एक दफ़ा और वीडियो चला दें, तो मैंने एक दफ़ा और चलाई है और साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं जो मैं आपको चला रहा हूँ स्क्रीन पे। कोई साथी कॉल करें, कोई सवाल करना चाहें, कोई बात करना चाहें। एक साथी कहते हैं कि ये जो के इलेक्ट्रिक करप्ट सियासतदानों के साथ मिलकर एक माफिया बन चुकी है। के इलेक्ट्रिक की इजारादारी अब जो है ख़त्म होनी चाहिए और दूसरी कंपनियों को भी काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। बिल्कुल साकिब भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल मिलनी चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। और इसी तरीके से तनवीर भाई कहते हैं कि FIA और नैब से मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और नैब को और FIA को, और सबसे ज्यादा मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान को सोमोटो एक्शन लेना चाहिए। सोमोटो इस पे बनता है कि जब ना अहल हुकूमत सिंध और ना अहल हुकूमत लोकल गवर्नमेंट जो बैठी है वो नहीं कर रही सारी चीज़ें, तो फिर आला अदालत के जो जजेस साहिबान हैं उनको चाहिए इसमें नोटिस लें। और के इलेक्ट्रिक एक माफिया है, के इलेक्ट्रिक एक माफिया बन चुकी है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो फिर एक्शन लिया जाए, उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। आज जब हम एक प्रोग्राम कर रहे थे अपना, वहां पर काफी लोग आए हुए थे, काफी सहाफ़ी आए हुए थे। एक सहाफ़ी जो है उन्होंने मुझे एक बात बताई, कहने लगे कि ये जो के इलेक्ट्रिक है इनके साथ जो मुआहदा हुआ था उस मुआहदे में एक कंडीशन ये भी है, एक टर्म ये भी है कि इलेक्ट्रिक एक लिमिटेड प्रॉफिट तक जाएगी, यानी जो प्रॉफिट वो कमाएगी वो एक लिमिटेड प्रॉफिट होगा, उसकी एक जो है वो तय हो जाएगी चीजें कि आपने यहां तक प्रॉफिट लेना है और इससे ज्यादा अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो वो प्रॉफिट आप अपने कंज्यूमर को वापस पे बैक करेंगे किसी भी सूरत में, सब्सिडी की सूरत में, रिवार्ड की सूरत में, या टैरिफ को कम करने की सूरत में, या बिल माफ करके, जो भी। तो वो जो इनका जो प्रॉफिट इजाफे से ज्यादा हुआ है वो एक रिकॉर्ड मौजूद है। सारी बातें देखें कि इलेक्ट्रिक एक बिजली के मीटरों के जरिए बिल लेती है और उनका पूरा डाटा मौजूद है। तो मैं कहूंगा हुकूमत, वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, नैब से, FIA से और आला अदालतों के जजेस साहिबान से कि खुदा के वास्ते के इलेक्ट्रिक का जो किबला है वो दुरुस्त करे और इनसे हिसाब किताब कोई तो लेने वाला हो, बैठकर कोई इनसे तो हिसाब किताब तो ले कि भैया आप क्या कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या एग्रीमेंट में लिखा है और क्या आप रेट बढ़ा रहे हैं। और शाबाश है वफाकी हुकूमत को, बहुत शाबाश है इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को, और जो MQM बहादुराबाद के जो बैठे हुए हैं अफराद उनको बहुत शाबाश है भाई। ₹2.89 टैरिफ बढ़ाया है और आपने मंजूरी दे दी। क्या कर रहे खालिद मकबूल भाई, आप क्या कर रहे हैं असेंबली में बैठ के, कैसे बढ़ने दिया आपने? आप लोगों ने तो कराची को बेच दिया यार। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? मेंबर कौमी असेंबली क्या कर रहे हैं MQM के? 7 मेंबरान है ना असेंबली में, 4 कराची से, 2 हैदराबाद से और एक रिजर्व सीट्स पे। क्या मुंह में जबान नहीं है आप लोगों के? कराची के लोगों का जो वोट हासिल किया है भाई, हक अदा करो। PTI वालों में तो फातिहा पढ़ ले। PTI वाले तो अब बस कह रहे हैं, अभी तक वो हैरान है MNAs उनके बहुत सारे, कह रहे हैं यार हम जीत कैसे गए। और भाई ये 2 बिल्लियों की लड़ाई थी, बंदर डबल रोटी खा गया। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर डबल रोटी खाता है ना साथी, वही हुआ है हमारे साथ। मगर उन्होंने कुछ करना नहीं है, उन्होंने फंड भी खाना है। जरा पूछे तो जो डेवलपमेंट का फंड मिलता है वो कहां जा रहा है? कोई हिसाब किताब है? मैं MQM में डेप्यूटी कन्वीनर हूं, मैं 2 दफा सेक्टर इंचार्ज रहा हूं। हमें पता है MNAs MPs को जब फंड मिलता है, जब पैसा मिलता है तो हम उसको इक्वली तमाम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितनी रोड्स बनेंगी, कितनी आपको CC फ्लोरिंग का काम मिला है। देखिए डेवलपमेंट फंड तो मिलते हैं ना यार। आप ये बोल देंगे बल्दिया का काम है रोड बनाना, हमारा काम है लेजिस्लेशन करना। भाई ये बातें पुरानी हो गई है। लेजिस्लेशन आप करें लेकिन आप डेवलपमेंट फंड भी तो खर्च करें। डेवलपमेंट फंड आपका कहां जा रहा है आपको पता है? MQM के जो 4 कराची के जो MNAs हैं, जरा उनसे पूछे डेवलपमेंट फंड कितना मिला है भाई आपको इस 2 साल में। मैं तो सेक्टर इंचार्ज होता था तो मैं तो बुला के पूछता था, सारी चीजें ले आइए आप,
PWD से हमें सारी चीजें मिल जाती थी, PC1 हमें मिल जाते थे। आप क्या स्कीमें दे रहे हैं, क्या स्कीमें ले रहे हैं, आप जरा कोई पूछे, कोई जो इनके इस वक्त टाउन ऑर्गेनाइजर है, किसी में इतनी हिम्मत है इनसे पूछे? सब काढ़े, सब पैसा खा रहे हैं, कहाँ पूछ सकते हैं भाई इनसे? MPS से पूछे आप? कोई नहीं पूछता MPS से। कराची लावारिस नहीं है, कराची के हम वारिस हैं। एक दफा ये MQ हम वापस ले लें, फिर हम इन MNA MPS को सबको एक सांचे में ढालेंगे। ये ना करप्शन कर सकेंगे, ना इनको करप्शन करने देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, एक हम कमेटी बनाएंगे जो अकाउंटेबिलिटी सेल होगा, उसके अंदर हर कोई जवाबदेह होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाला है। अभी हमारे साथ साकिब भाई हमारे रेगुलर कॉलर है, लाइन पर मौजूद है, तो साकिब भाई को लाइन पर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम भाई, आप खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। आप बताइए क्या हो रहा है, कैसा आज का प्रोग्राम? हमने ऐसे ही किया है कि आज एक मुजाहरा था, लोग सारे बिजी थे, तो हमने कहा चले फिर अपना प्रोग्राम करते हैं और के इलेक्ट्रिक पर अपने जो है रोते हैं, आंसू बहाते हैं और उनको थोड़ा सा वार्निंग देते हैं कि फिर अब होश के नाखून ले। और अब नेक्स्ट हमारा जो कैंप लगेगा वो के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पे लगेगा। फिर जो लोग इनके साथ करेंगे, इनको इनकी टॉप इंतजामिया को फिर बाहर नहीं निकलने देंगे, फिर इनसे बैठ के बात करेंगे कि क्या मजाक बना रखा है। देखें, ये एक प्योरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त, और प्राइवेट कंपनी लोगों का खून नहीं चूस सकती। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनको लगाम दे और दीगर कंपनियों को के लिए बिडिंग करें और दीगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आए, काम करें। मैं जानता हूं इस वक्त एंग्रो वाले इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और सिस्टम को दे रहे हैं। इसी तरीके से लकी वन वालों ने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर दी है। और अगर थर के अंदर 13 ब्लॉक्स बने हुए जिसमें सिर्फ ब्लॉक 2 में काम हो रहा है, ब्लॉक 1 इन्होंने शायद चाइना को दिया हुआ है, वहां पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू नहीं हुई है। ब्लॉक 2 में इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हुई है। 650 मेगावाट का एक प्लांट काम कर रहा था, 350 मेगावाट का काम शुरू कर चुका है। अगर आप हिसाब लगा ले तो ये 1000 मेगावाट बिजली है जो एक ब्लॉक से जनरेट हो रही है और वो सिस्टम में आ रही है। अब कहां जा रही है वल्लाह आलम, ये तो इंतजामिया जाने, डिस्ट्रीब्यूशन वाले जाने। लेकिन जो 11 ब्लॉक हैं, 11 ब्लॉक अनटच पड़े हुए हैं। 11 ब्लॉक के अंदर डिगिंग ही नहीं हुई है, एक्सकवेशन नहीं हुई है, खुदाई नहीं हुई है, अभी तक वहां से कोयला निकालने का काम ही शुरू नहीं हुआ है। तो भाई कब होगा, कब होगा? ये बात मेरे सिंध गवर्नमेंट से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, वजीर आला सिंध से, आसिफ जरदारी साहब से, फरियाल तालपर साहिबा से, और जो PTI के जो वो है खुर्रम शेर जमान साहब, उनसे एक भाई असेंबली में चीजें उठाए। और काबिज राब्ता कमेटी के काबिज टोले से कहूंगा भाई असेंबली में उठाओ यार, जाओ थर पे विजिट करो जाके। MPA क्या कर रहे हो तुम लोग? ख्वाजा इजारुल हसन कितना माल बनाएगा यार, कुछ लोगों के लिए भी कर ले भाई, कुछ लोगों के लिए भी कर ले। जाओ वहां जाके देख थर में कितना कोयला है, उस पर वर्किंग करो, वर्किंग करके लाओ उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स। सिर्फ एक ब्लॉक 2 पे काम हो रहा है जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है। घर के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन एक ब्लॉक के अंदर बाकी 11 ब्लॉक पड़े हुए हैं जो उसमें कोई खुदाई करने वाला मौजूद नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई वहां पर लोगों को इन्विटेशन नहीं है कि लोग आए और काम शुरू करें, कुछ भी नहीं है। या वो कमीशन के नाम पर लोगों को तंग किया जा रहा है। जो भी पार्टी आ रही है उनसे हैवी कमीशन मांग रही है सिंध गवर्नमेंट। और वही वाली कहानी है फुप्पो पप्पू और पप्पा वाली, फुप्पो पप्पा फुप्पो और पप्पू। वो चाह रहे हैं कि थर से जितना कमाए हमारे घर में लग जाए। तो मैं कहता हूं आर्मी को इस पे इंटरवीन करना चाहिए। पाक आर्मी जनरल बाजवा साहब से मैं अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि सर थर कोल प्रोजेक्ट पर अपनी टीम उतारें और पूरे प्रोजेक्ट को आप अपने कब्जे में ले लें, टेकअप करें। और वहां पर पूरी दुनिया से, ऑस्ट्रेलिया से लोग आना चाहते हैं वहां पर बिजली बनाने के लिए। वहां पर चाइना से काफी कंपनियां बैठी है बिजली बनाने के लिए, मगर उनको जो है वो पता नहीं क्यों तंग किया जा रहा है। उन लोगों को ऑफर ऐसी कोई नहीं दी जा रही है वो काम शुरू करें। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा, हमारे पास 200 साल तक पाकिस्तान को मुफ्त बिजली मिल सकती है, इतना कोयला वहां पे मौजूद है। तो लेकिन हमारे चाहते नहीं है ना। अच्छा भाई ऐसे ही है। अच्छा भाई,
सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन करूंगा आप और डॉक्टर को कि उन्होंने इतने माफिया के खिलाफ आज आवाज उठाई और आज साबित किया आपने डॉक्टर फारूक सत्तार कि कराची जो है वो लाभ नहीं और कराची के वारिस बैठे हैं, और ये चीज देखकर हमें जो है बहुत हौसला मिला ना। तो सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये एक थोड़ा सा तो वो मेरे एक बहुत दोस्त है ना, मेरे क्लास फेलो है माशाल्लाह से, के में अच्छी पोजीशन पर है ना, तो जी। उन्होंने मैंने उन्हें लिंक सेंड कर दिया है ना, तो वो भी देख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमारे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज हो ही नहीं सकता है ना। उसकी वजह यह है कि तमाम भी हमारे पॉलिटिशियन है या सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने नई एक शर्त है कि हम आपको जॉब देंगे, आप अपने किसी बंदे को दें तो हम मतलब उसकी जो सैलरी में होगी। तो आप कि ये शक्ल उन्होंने कहा कि इस तरह होता जा रहा है सियासी पार्टियों को, तो एहतजाज कर ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें लिंक सेंड करने का ये था कि देखें हो सारे करप्ट होंगे, बहुत सारे नाम भी बताए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फारूक भाई है और आवाज उठाएंगे। फारूक भाई कहा है कि हमने प्रेस पे किया है एहतजाज, और अगर इन्होंने अपना किबला दुरुस्त किया तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जो हेड ऑफिस है उसका भी घेराव करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी, हेड ऑफिस का घेराव करेंगे। कराची के लोगों का पैसा खुदा ना खास्ता कोई हराम की कमाई नहीं है। कराची के लोग बड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और 3,000 अरब रुपए देते हैं वफाक को, जिससे पूरा वफाक चलता है। आपके लाहौर में भी कोई तरक्याती काम होता है ना, तो उसका पैसा कराची के ही फंड से जाता है। पिशावर में भी सड़कें बनती हैं तो उसका पैसा कराची ही देता है। लेकिन जवाब में आप क्या दे रहे हैं कराची को, ये सोचना है, ये लम्हा फिक्रिया है। कराची के लोग अगर टैक्स देना बंद कर दें तो पाकिस्तान की तूलो अर्ज में लोग फाकों से मरना शुरू हो जाए, समझिए आप, चूल्हे लोगों के बंद हो जाएं। कराची को 3,000 अरब रुपए में से कम 300 अरब रुपए हर साल वापस मिलने चाहिए, ताकि कराची फिर अपने काम खुद कर ले। कराची में तो ये होना चाहिए था कि हर टाउन की सतह पर एक पावर स्टेशन होना चाहिए था, हर टाउन की सतह पर एक जनरेशन होनी चाहिए थी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चाहिए थी। लेकिन भाई कराची को ये करने नहीं देते। एक तबका है अशराफिया जो चाहते कि सब कुछ हमारे हाथ में रहे। तो देखें, इस तरीके से तो भाई काम नहीं चलेगा, इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। कराची के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें कुछ करना है तो हमें आगे निकलना पड़ेगा। बस देखे साकिब भाई, हम परेशान हैं। ये जो काबिज राब्ता कमेटी ना, जिन्होंने एक धोखे से फारूक भाई को हटा दिया है, ये इन्होंने कराची को बेच दिया है भाई। ये बड़ी है पीपल्स पार्टी के, इनके बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, अल्लाह माफ करे। ये लोग दिन में असेंबली के अंदर तकरीरें करते हैं और रात में महफिलों में बैठकर जाम छलकाते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। इनके नाम मैं जानता हूं, पूरे मीडिया वाले जानते हैं इन लोगों की बातें, लेकिन ये जाहिल के बच्चे समझते शायद किसी को कुछ पता नहीं। जिस दिन कराची के अवाम का मीटर घूमा, ये जो एमपीए ने चंद ये पिट रहे होंगे यार असेंबली के बाहर। मैं आपको बता रहा हूं, इनको चाहिए कि होश के नाखून ने, सुन रहे हैं जिनको मैं बोल रहा हूं, वो समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो टाइम लाएगा जब लोग इनको जूते मारेंगे, जब लोग इनको वोट दे सकते हैं तो लोग जूते भी मार सकते हैं। और वो दिन भाई जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है वो दिन। अच्छा, और दूसरी बिल्कुल देखिए, मेरा प्रोग्राम ही ये कि ज़बान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझे, समझ लें अभी भी वक्त है। बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझे, तो नहीं समझेंगे तो फिर आप लाठी घूमेगी, फिर ज़बान खल्क़ की भी याद रखें। फिर जी क्या कह रहे हैं भाई? अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, हमारे भाइयों को, के भाइयों को। अल्लाह के मुश्किल ही लग रहा है कि ये लोग समझेंगे। अच्छा, दूसरे आपने एक बात कही, वो मतलब मैं उससे बहुत ज्यादा हूँ, और होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। इस तरह हमने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं जो सारे काम कर रही होती हैं, और बहुत सारी कंपनियां होती हैं। के इलेक्ट्रिक की उजारादारी भी खत्म होनी चाहिए,
और कंपनियों को इजाजत मिलनी चाहिए ताकि वो भी जो है प्रोडक्शन दे, पब्लिक को अपना काम शुरू करे। और आवाम की मर्जी है कि जैसे हम एक वाईफाई के कनेक्शन लेते हैं, केबल का कनेक्शन लेते हैं, हमारी मर्जी, चॉइसेस होती हैं, किसी से भी हम जिसकी अच्छी सर्विस होती है हम उससे ले लेते हैं। तो इसी तरह के इलेक्ट्रिक में भी होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट खुद ले ले, अपने हाथों में ले, वरना फिर ये कि चॉइस होनी चाहिए और कंपनियों को भी इजाजत मिलनी चाहिए। बिल्कुल। देखें साकिब भाई, थोड़ा सा आपको अभी रोकता हूँ। अभी कुछ साथी जो है वो कह रहे हैं मुझे कि मैसेज आया है मुझे प्राइवेट में भी कि हम कैसे प्रोग्राम में ज्वाइन करें। देखिए, प्रोग्राम के अंदर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर मैंने लिंक दिया हुआ है, अभी मैंने दोबारा डाला है। प्रोग्राम के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है। आपका कंप्यूटर है या मोबाइल है, जो भी है, बस आप उस लिंक पे क्लिक कर दें। आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक विंडो खुलेगी स्ट्रीम यार्ड की कि आप प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। वहां पे थोड़ा सा आप उसको, अगर आपका स्क्रीन छोटी है तो थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक खाना जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, और वो आप जब उसको नाम लिखने के बाद ज्वाइन करेंगे अपने स्टूडियो के अंदर आने के लिए, तो वो आपसे पूछेगा कैमरा और माइक ऑन करना है। आप उसको करेंगे ओके यस यूज माई कैमरा एंड माइक। जब आपका कैमरा एंड माइक वो यूज करेगा तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन पे आपकी विंडो आ जाएगी, आपकी तस्वीर, आपकी आवाज आ जाएगी और आप मेरे प्रोग्राम में लाइव शामिल हो जाएंगे। अभी हमारे पास 10 मिनट है, अगर आप दोबारा ट्राई कर ले। कुछ लोग लॉग इन होना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं, तो स्ट्रीम यार्ड में लॉग इन होने का तरीका बहुत आसान है। मैं दोबारा लिंक दिया है मैंने, इस लिंक को देखें और काम करें। जुनेद सिद्दीकी भाई हैं, जमीर भाई हैं, आरिफ खान भाई हैं, हमारे केपीके के जो हैं सदर हैं आरिफ खान तनोली भाई, आरिफ भाई ज्वाइन करें। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं साथियों कि जो कल का मेरा प्रोग्राम है, कल का मेरा प्रोग्राम मैंने इस तरह तरतीब दिया है कि आज के प्रोग्राम को देखते हुए मैंने कल कराची के 5 मुख्तलिफ एमपीएस को, 5 या 6 जो भी हो जाए, 5 या 6 मुख्तलिफ एमपीएस को मैंने कोशिश की है तो हमारी कोशिश ये होगी कि कम से कम हम तमाम डिस्ट्रिक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट से 6 एमपीएस हजरात हमारे साथियों को हम ऑनलाइन लें और इसी पर डिस्कस करें। कराची लावारिस नहीं है, हम वारिस है, और के इलेक्ट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन और ये तमाम चीजें जो कि उन्होंने ग्राउंड पर फील्ड में काम किया है, तो हमारे एमपीए साथी जो है वो इस पर आपसे गुफ्तगू करेंगे और जो सवालात लोगों ने करने होंगे फिर वो लोग वो सवालात करें। तो बिल्कुल इंशाल्लाह कल का प्रोग्राम हम इस तरीके से करेंगे। जी भाई साकिब भाई कुछ कह रहे हैं आप? ये माइक खोल लें आप साकिब भाई, माइक आपका बंद है। भाई मैं एक चीज ये कहना है जी, सॉरी मैंने माइक बंद किया हुआ था ना। अच्छा, एक बात मैं ये करना चाहूंगा, अभी पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो आई थी जिसमें वो पुरानी वीडियो थी कि के इलेक्ट्रिक के 2 एहलकारों को बांधा हुआ था। तो कुछ लोग कह रहे थे यार ये तो गरीब है, मजदूर हैं, इनके साथ अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए इखलाकी तौर पर, मजदूरों का बेचारों का क्या। लेकिन भाई मेरी बात पूरी, हाँ अच्छा, यही जब मजदूर जब किसी गरीब की लाइट काटने आते हैं तो ये तो बदमाश बनकर आते हैं, ऐसे आते हैं जैसे के इलेक्ट्रिक इनके बाप की कंपनी है। यही मजदूर होते हैं ना भाई जब किसी गरीब से इस तरीके से बदतमीजी से बात करते हैं। मतलब सही है, मतलब हमें कभी भी इस तरह तशद्दुद पे नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए, इस पे तो कोई वो ही नहीं है। लेकिन मैं भाई जैसे बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी कि इस तरह नहीं करना चाहिए, गरीब है, लेकिन भाई यही गरीब जब आते हैं लाइन काटने किसी की तो ये बदमाश बने हुए होते हैं। देखिए बात सारी सही है, माशरा हमारा बड़ी बुरी तरह बिगड़ गया है, लोगों को नहीं पता अपने हकूक के लिए जिद्दोजहद करने के लिए कहाँ पर किसको हिट करना है, क्या बात करनी है। लेकिन ये बदतमीजी तो करना जरूरी नहीं है, बांधना बेचारों को, मजदूरों को, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बदमाश बन के आते हैं।
वो तनख्वाह इसी चीज की लेते हैं कि जाएं और बिजली काटें और बिजली का बिल वसूली करें। लेकिन जो करंट सिचुएशन है ना, उसमें देखें ये तमाम आवाम को अब ये करना चाहिए, उनको कोशिश करें तमीज से वापस भेज दें। बोले भाई अब की दफा आप तमीज से जाएं, दोबारा आएंगे तो फिर आपका हशर नशर हो जाएगा। आप अपने माई बाप को, अपने ऑफिसरान को जाके बोलेंगे भाई हम काम नहीं कर सकते, हम इलाके में नहीं जा सकते, हमारी वहां पिटाई हो जाएगी। ये अमला जब ये करेगा कि हर जगह से उनको लोग मारेंगे, भगाएंगे कि भाई पहले बिजली दो, पहले बिजली का टैरिफ सही करो, फिर बिल लेने आना। जो बिल भी नहीं भरे, काटने आएंगे तो उनको पकड़ लें और बोले जाओ यहां से भागो। देखिए ये ओवरऑल कराची में होना चाहिए, एक दो इलाकों से ये नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट हमारा धरना होगा इंशाअल्लाह वो हम करेंगे के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर, और वहां पर हम यही बात करेंगे फिर कि उसके बाद घर घर गली गली ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि जहां आप जाएंगे आपको लोग पकड़ लेंगे, और पकड़ के या तो आपके इंतजामिया के बड़े लोग आए, सुपरवाइजर्स आए, आपके जोनल इंचार्जेस आए, आपकी टॉप लीडरशिप आए छुड़वाने के लिए, तभी होगा। वो एयर कंडीशन रूमों में बैठे होते हैं, उनकी लाखों रुपए तनख्वाह है यार, 4-4, 5-5 लाख रुपए तनख्वाह है, और वो कमाते हैं। और एक और मैं बात बताऊं आपको, अब तो ये इंसेंटिव भी देते हैं। ये जो लाइन काटने आते हैं, बिल वसूली करने आते हैं, ये जो जोन के अंदर जहां पर जिसकी रिकवरी होती है, उस रिकवरी के हिसाब से अमले को इंसेंटिव मिलता है। और अमला जो है बढ़ चढ़कर इसलिए तो काम करता है कि यार इतनी रिकवरी करके तो इतना बोनस मिलेगा, इतनी इंसेंटिव मिलेगी। ये तो प्योर एक कंपनी है भाई, प्योर एक कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ये लाजमी सर्विसेज नहीं रही, ये लाजमी सर्विसेज बनाना पड़ेगा, इनको जूते मारने पड़ेंगे। और इनका आसान हल ये कि और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज कराची में आए और वो इलेक्ट्रिक दें, ताकि इनकी मोनोपोली खत्म हो, तब इनको पता चलेगा कि इनकी अजारादारी खत्म होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जी साकिब भाई, और कोई साथी? बस हमारा प्रोग्राम तकरीबन इख्तितामी मराइल में 2 मिनट रह गए हैं, तो 2 मिनट में बस मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि आज हमने गेस्ट नहीं लिया था। कोई वजह ये थी कि सारे हमारे साथी थके हुए थे, और तमाम साथियों को बहुत बहुत शाबाश, खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट साउथ के साथी, जो हमारे कल डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो हमारे ऑर्गेनाइजर है जुबैर भैया भाई और मंसूरी भाई, और जो साथी उनके साथ लगे रहे, दीगर साथियों को सबको बहुत बहुत जबरदस्त शाबाश कि दिन रात कल से लगकर उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, इंतजाम अच्छा किया। और डेफिनेटली कराची चैप्टर के जो इंचार्ज हैं काशिफ इंजीनियर भाई, और तमाम टाउन्स के जो जिम्मेदार साथी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए आए, पूरी पूरी टीमें आई और तमाम अपने साथियों को जमा करके लाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में अब हम आवाम को भी बुलाएंगे। ये तो सिर्फ कारकुनान का एक इज्तिमा था, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आवाम को भी दावत देंगे कि आए। और इसी के साथ साथ जो ताजिरों के अंजुमन, यूथ विंग के जो सदूर और जो मुख्तलिफ तंजीमों के जो लोग आए थे, जिसमें जिनाह का पाकिस्तान, जिसमें यूथ का पाकिस्तान, जिसमें यूथ पार्लियामेंटेरियन के जिम्मेदार साथी आए थे, जिसमें महाजिर यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार साथी आए थे, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे जिन जिन तंजीमों ने फारूक सत्तार भाई के और तंजीम बहाली कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन रेस्टोरेशन कमेटी के इस इक़दाम को सराहा, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर कराची के अवाम को मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि कराची लावारिस नहीं है, हम वारिस हैं इंशाअल्लाह। बस एक दफ़ा ये जो काबिज राब्ता कमेटी बदमाशी करके फारूक सत्तार भाई को हटा के बैठी हुई है, इनके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। और बहुत जल्द आप इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर, ये गुड न्यूज मैं आप लोगों को दे दूं, इसी महीने के अंदर हम अपने मरकज पे जाके बैठेंगे, एक साफ सुथरी MQM हम आपको दिखाएंगे कैसी होती है। और फिर उसके बाद हम कराची के उमंगों, आवाम के उमंगों के मुताबिक इंशाल्लाह काम करेंगे। और करप्ट अनासिर को, मेयर, डिप्टी मेयर समेत जितने भी ये DMC के चेयरमैन और UC चेयरमैन है, इन तमाम लोगों को हम सस्पेंड करेंगे, इनसे इस्तीफे लेंगे। और जो ये मुंतखब हो गए 4 MNAs और कुछ MPs, इन तमाम लोगों में से हम इनकी भी स्क्रूटनी करेंगे और इनकी जगह अच्छे लोग, इनसे इस्तीफे लेंगे और इनकी जगह अच्छे लोगों को लेकर आएंगे इंशाल्लाह, ये वादा है। बस इसके साथ ही आज के हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। साकिब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को ज्वाइन किया, अब तो हमारे रेगुलर कॉलर बन गए, तो बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम साथियों को एक दफा फिर इसी शेर के साथ कि ज़बान खल्क को नक्कार खुदा समझो,
बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नक्कारा खुदा सैयद शाहिद पाशा, इस उम्मीद के साथ कि कोरोना की वबा से आप अपने आप को महफूज रखेंगे, एहतियात करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे बिला वजह। कोरोना जब तक आपके घर में नहीं आएगा, जब तक आप उसे लेने घर से बाहर नहीं जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। ये मुत्तहिदा पाकिस्तान जिंदाबाद। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नक्कारा खुदा सैयद शाहिद पाशा। कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।